पिछले करीब 6 महीने से यूपी मदरसा एक्ट को लेकर लगातार सुनवाई के दौर चल रहे थे। सवाल मदरसा एक्ट के संवैधानिक और असंवैधानिक होने का था। सवाल 17 लाख बच्चों के भविष्य पर भी था। लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार देते हुए इन सवालों पर विराम लगा दिया है। एससी ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते। इस फैसले से यूपी के 16,000 मदरसों में पढ़ रहे करीब 17 लाख छात्रों को राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च 2024 को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया था। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने वाले फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के मामले में अपने फैसले में कहा है कि मदरसा एक्ट 2004 जो है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को आज जो है निरस्त कर दिया और मदरसा एक्ट को पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए ये कहा है कि मदरसा में जो भी एजुकेशन दी जा रही है वो सारी क्वालिटी एजुकेशन है। एनसीपीसीआर ने जो क्वेश्चन किया था, एनसीपीसीआर के क्वेश्चन को दरकिनार करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों ने मदरसा एक्ट को पूरी तरह से जो है वैधानिक माना है, कॉन्स्टिट्यूशनल माना है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मदरसा अजीजिया इजाजुतुल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से साफ कर दिया है कि यूपी में मदरसा एक्ट जारी रहेगा और मदरसे चलते भी रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों से डिग्री देने का अधिकार छीन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट में मदरसा बोर्ड को फाजिल, कामिल यानी यूजी पीजी जैसी डिग्री देने का जो अधिकार दिया गया है ये यूजीसी एक्ट के खिलाफ है, इसको हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिग्री देना असंवैधानिक है, बाकी एक्ट संवैधानिक है। मदरसों की डिग्री को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अमान्य बताया था क्योंकि कामिल और फाजिल डिग्री न यूनिवर्सिटी की डिग्री के समान है और न ही बोर्ड की ओर से पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों के समान। इस स्थिति में मदरसे के छात्र उन्हीं नौकरियों के लिए योग्य हो सकते हैं जिनके लिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट योग्यता की जरूरत होती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था तो उसके पीछे के कारणों में मदरसे में दी जाने वाली सिर्फ मजहबी शिक्षा को भी माना था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए फैसले में कहा कि मदरसा मजहबी शिक्षा भी देते हैं लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार शिक्षा को लेकर नियमित करने के लिए कानून बना सकती है जिसमें सिलेबस, छात्रों का स्वास्थ्य जैसे कई पहलू शामिल हो सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष इस फैसले को यूपी सरकार के लिए झटका मान रहा है कि शिक्षा सवाल खड़े करती है, सवाल पूछती है और भारतीय जनता पार्टी को सवालों से दिक्कत है। फिर सवाल पूछने वाला प्राथमिक विद्यालयों का छात्र हो, जिन प्राथमिक विद्यालयों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है ये सब जानते हैं। मदरसों के बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है ये सब जानते। देश की सबसे बड़ी अदालत का मदरसा बोर्ड को लेकर आया फैसला, समाजवादी पार्टी उस फैसले का स्वागत करती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगस्त 2015 में मदरसों में मॉडर्न शिक्षा कैसे दी जाए, कंप्यूटर की हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई कैसे की जाए, उस पर काम करने का काम किया था, लागू करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिक विद्यालयों को लेके, मदरसों को लेके हमेशा राजनीति की है। विपक्ष सीधे या टेढ़े किसी भी मुद्दे पर अपनी सियासत चमका ही लेता है, चाहे मुद्दा कोई भी हो, जबकि सच्चाई कुछ और ही है क्योंकि यूपी सरकार ने कभी मदरसा एक्ट का विरोध नहीं किया बल्कि कुछ प्रावधानों का विरोध किया जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में किया है। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा। यूपी सरकार के वकील ने कहा कि मदरसा एक्ट को पूरी तरह रद्द करने का फैसला ठीक नहीं। एक्ट के सिर्फ उन प्रावधानों की समीक्षा होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं। एक्ट को पूरी तरह खारिज करना उचित नहीं है। मदरसा एक्ट में बदलाव जरूर किए जा सकते हैं लेकिन इसे पूरी तरह रद्द करना ठीक नहीं था। हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक्ट के समर्थन में दलील रखी थी और आज भी मदरसा एक्ट को लेकर हमारा वही रुख है। अब आप खुद सोचिए कि विपक्ष कैसे अपनी बयानबाजी से भ्रमित करने का काम कर रहा है, जबकि मदरसे एक्ट को लेकर ना तो यूपी सरकार ने कोई आपत्ति जताई, ना ही सीएम योगी ने, बल्कि योगी सरकार ने मदरसा के मॉडर्नाइजेशन का काम किया है और सरकार ने जब भी मदरसों पर सवाल उठाए तो उनके अंदर होने वाले गैर कानूनी कामों को लेकर ही उठाए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, मदरसा शिक्षा के माध्यम से जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले इस नियत के साथ काम किया है।
योगी सरकार ही ने आगे बढ़ के मदरसा शिक्षा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर हो, इसके लिए SCRT का कोर्स लागू किया। हमने मदरसों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, साइंस एग्जीबिशन, मदरसों में कंप्यूटर लैब्स, इसको इंट्रोड्यूस करने का काम किया। तो निश्चित तौर पे मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए जो भी चीज़ आवश्यक होगी, हमारी योगी सरकार उन तमाम चीज़ों को जरूर करेगी। मदरसा बोर्ड बना है, सरकार 800 करोड़ रुपया देती है अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए हर साल तनख्वाह 800 करोड़। और ये मुसलमानों के दुश्मन मुसलमान ही हैं, वो प्रबंधक जो हैं आपस में लड़ते हैं, अब पढ़ाते नहीं हैं। आपने देखा होगा प्रयागराज में कि मदरसा में नकली नोट छप रही है। मदरसा खुला है पढ़ाने के लिए, न कि आपको नकली नोट छापने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सब लोग मिलकर स्वागत करना चाहिए, मुसलमानों को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये हर चीज में योगी जी अच्छा काम करते तो भी गाली, और ऐसे तो गाली देते ही रहते हैं, बुलडोजर बाबा कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैसला है। देश के बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां 20% की आबादी है मुसलमानों का, वहां के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बड़ा फैसला है, उनके हित का फैसला है। अब आप पहले यूपी मदरसा बोर्ड कानून को समझ लीजिए, तब इसके विवादों में आने की कहानी भी समझाते हैं। 2004 में यूपी सरकार द्वारा मदरसा एक्ट को लागू किया गया था। इसे मदरसे की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लागू किया गया था। इस कानून के तहत मदरसों को कम से कम मानक पूरा करने पर बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी। अब आपको बताते हैं मदरसे एक्ट को लेकर उठा ये पूरा विवाद। एक्ट के खिलाफ 2012 में पहली बार याचिका दाखिल हुई थी। ये याचिका दारुल उलूम वासिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की थी। फिर 2014 में माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज ने याचिका दी। 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की थी। इसके बाद 2020 में रैजुल मुस्तफ़ा ने 2 याचिकाएं दाखिल की। 2023 में अंशुमान सिंह राठौड़ ने याचिका दायर की। सभी याचिकाओं में एक्ट को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाओं में कहा गया कि धार्मिक शिक्षा से समाज में भेदभाव पैदा हो रहा। इसके बाद कोर्ट ने सभी याचिकाओं को मर्ज कर दिया। 22 मार्च 2024 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 86 पेज का फैसला सुनाया। कोर्ट ने मदरसा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। मदरसों को लेकर यूपी सरकार ने एक सर्वे भी कराया था, क्योंकि मदरसों के अवैध तरीके से संचालन करने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। 10 सितंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक मदरसों का सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में यूपी के करीब 8,441 मदरसे ऐसे मिले थे जिनकी मान्यता नहीं थी। सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 550 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले थे। इसके बाद सिद्धार्थनगर में 525 और बहराइच में 500, बस्ती में 350 मदरसे बिना मान्यता मिले थे। अभी यूपी में करीब 25,000 हैं, जिनमें करीब 16,000 मान्यता प्राप्त हैं। 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें मदरसा बोर्ड की मान्यता प्राप्त नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड को संवैधानिक घोषित कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मदरसों में कुछ भी होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मदरसों में होने वाली पढ़ाई को लेकर दिया गया है। अभी भी राज्य सरकार शिक्षा को लेकर कानून बना सकती है।